चंद्रयान-3 के रोवर ने खोजा चांद पर पानी। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर लगातार चांद की धरती पर घूम रहा है और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इस रोवर को कमांड यानी निर्देश दिया जा रहा है। चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वहां की जानकारियों को फोटो के साथ इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। प्रज्ञान रोवर में लगाए गए लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसे LIBS का नाम दिया गया है। प्रज्ञान रोवर में लगे इस लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चांद की धरती के नीचे लेजर को फेंककर कुछ तत्वों को खोज निकाला है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को आपस में मिला दिया जाए तो पानी का निर्माण होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टि की जा सकती है। चंद्रयान-3 ने चांद पर पानी को खोज कर लिया या नहीं, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इस समय चंद्रयान के रोवर के सामने मुसीबत मंडरा रही है, जिसका सामना करते हुए अपने मिशन को 14 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में प्रज्ञान रोवर के सामने 4 मीटर का लंबा गड्ढा आ गया था। जो तस्वीर इस समय आप अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह वही गड्ढा है जो प्रज्ञान रोवर के सामने आया था और इस गड्ढे की चौड़ाई लगभग 4 मीटर है। इस गड्ढे की तस्वीर को विक्रम लैंडर में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा लिया गया है। फिर भी प्रज्ञान रोवर सावधानी दिखाते हुए गड्ढे के बगल के रास्ते को चुना और इस समय चांद की धरती के लगातार रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किन किन तत्वों को खोजा है, उसको बताने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। दोस्तों, हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 के दिन शाम के लगभग 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था और यह इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि आज तक भारत के अलावा किसी भी देश ने चांद के इस भयानक दक्षिणी इलाके में उतरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर भी भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा लहराकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है। चांद के इस इलाके में काफी ज्यादा बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद है, जिसमें पानी पाए जाने की संभावना है। 24 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से धीरे धीरे बाहर निकलता है और इतिहास रचते हुए रास्ते में भी वह चांद की धरती पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ की छाप छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का लैंडर उतरा है, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों और करोड़ों भारतीयों के दुआओं के नतीजे आज हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी भी शान से खड़ा हुआ है और इसे चांद पर लैंड किए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और अब यह मिशन बस 1 हफ्ता और चलने वाला है, जिसके बाद चांद पर फिर से 14 दिन के लिए रात हो जाएगी, क्योंकि प्लान के अनुसार लैंड करने के बाद उसे 14 दिन रिसर्च का काम करना है। यही वजह है कि जिस दिन से चंद्रयान ने लैंड किया है, तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी व रहस्यमयी दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही यह चांद की जमीन पर भारत की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ रहा है जो आने वाले कई सालों तक नहीं मिटेगी। जैसे ही चंद्रयान-3 ने चांद की धरती पर लैंडिंग की, हम सभी ने चंद्रयान मिशन के कामयाब होने का खूब जश्न मनाया। लेकिन सही मायनों में देखें तो यह मिशन वहां पूरा नहीं हुआ था, बल्कि लैंडिंग करना तो इस मिशन का सिर्फ एक हिस्सा था, जबकि आगे बहुत काम किया जाना बाकी है। दरअसल इसरो ने अपने इस मिशन को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, जो कि हम 23 अगस्त को ही कर चुके हैं। इसका दूसरा उद्देश्य प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारना
और एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। और यह उद्देश्य भी पूरा हो चुका है, क्योंकि लैंडिंग करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया था। ये काम पूरा होने के बाद अभी तीसरा उद्देश्य बाकी है, जो है चांद पर रिसर्च और परीक्षण करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने उद्देश्य को पूरा करने का काम स्टार्ट भी कर दिया है और लगभग आधा मिशन पूरा भी हो गया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर ने चांद की मिट्टी में उपस्थित मिनरल के बारे में बताया है। चंद्रयान 3 ने कुछ मिनरल के बारे में पता लगाया है, जिनमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी शामिल है। इसके बाद इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगा पेलोड उपकरण एक्टिवेट कर दिया गया है और सारे सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब यह सवाल आता है कि रोवर चांद के इस इलाके में इसके अलावा कौन कौन सी रिसर्च करने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले हम आपको प्रज्ञान रोवर के बारे में थोड़ा जानकारियां देते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही खास रोवर है और इस वीडियो से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी इसी में छुपे हुए हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक रोवर है जो अपना सारा काम खुद से निपटा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है, यानी इसमें लगा एक एक साइंटिफिक उपकरण इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ही बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी लंबाई 91.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 39.7 सेंटीमीटर है। साथ ही इसका वजन 26 किलोग्राम है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 26 किलोग्राम का वजन पृथ्वी पर है। अब क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो ऐसे में चांद पर प्रज्ञान रोवर का वजन सिर्फ 4.5 किलो के करीब रह जाता है। नेविगेशन के लिए इसमें पीछे की तरफ 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिनके नाम नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट है। यह कैमरे प्रज्ञान रोवर की 2 आंखों की तरह है, जो इसे सामने मौजूद बाधाओं के बारे में अवगत कराते हैं। इसके अलावा इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जो इस रोवर का सबसे अहम हिस्सा है। दरअसल प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही चलता है और इसके लिए इसमें लगाए गए सोलर पैनल 50 वॉट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक एंटीना भी लगाया गया है, जिसके द्वारा यह जानकारी को विक्रम लैंडर के पास भेजता है और विक्रम लैंडर चांद का चक्कर लगा रहे आर्बिटर के पास जानकारी भेजता है और आर्बिटर उसे जानकारी को इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज देता है। चंद्रयान 3 ने ऑक्सीजन की खोज कर ली है। अगर यह चांद पर हाइड्रोजन की खोज कर ले तो चांद पर पानी की पुष्टि की जा सकती है। इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।